द लाइन, सिंडाला, ट्रोजेना, ऑक्सीगेना, ये प्रोजेक्ट्स से मिलकर बनता है नियोम। लियोम सऊदी अरबिया का एक फ्यूचरिस्टिक ड्रीम प्रोजेक्ट है और एडवांस सस्टेनेबल और फ्यूचरिस्टिक सिटी ऑन अर्थ। अक्टूबर 2022 में इस प्रोजेक्ट के कुछ कंस्ट्रक्शन के प्रोग्रेस के प्लान्स और वीडियोस करोड़ों लोगों ने देखे थे, लेकिन इसकी करंट प्रोग्रेस को ट्रैक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर असल में क्या चल रहा है ये किसी को भी बाहर खबर नहीं है, और अब तक कितना काम उसमें हुआ है यह जान पाना बहुत ही मुश्किल है। चलिए शुरू करते हैं। मैं अखिलेश और मेरी टीम आपका वेलकम करते हैं कंस्ट्रक्शन फंडामेंटल के एक नए वीडियो में। और हम इस सीरीज़ में बात करते हैं दुनिया के और देश के कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो उस सीरीज़ का ये आज पहला एपिसोड है और आज हम बात करेंगे नियोम के बारे में। नियोम सऊदी अरेबिया का एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सिटी है। पहली बार सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा 2021 में यह घोषणा की गई थी। द लाइन देश की अब तक का सबसे बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और ये एक इंडिपेंडेंट सिटी होगा जो कि एक लाइन में बना होगा, जो लाल सागर से लेकर पूर्व में ताबुक शहर तक 100 किलोमीटर से ज़्यादा में फैला होगा। और इस प्रोजेक्ट में दो 500 मीटर ऊंची बिल्डिंग्स होंगी जो कि एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी। इस सिटी का एम यह है कि ज़रूरत का जो भी सामान है आपका, वो आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मिल जाए, यानी कि 5 से 10 मिनट की दूरी पर ही आपको अवेलेबल हो जाए। और शहर में ट्रांसपोर्ट के लिए किसी भी प्रकार की कोई कार वगैरह की ज़रूरत ना हो, सड़कों की ज़रूरत ना हो और ज़ीरो एमिशन हो, मतलब इससे जो है पोल्यूशन बिल्कुल ज़ीरो हो। जाहिर है कि इस प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारे रिएक्शंस देखने को मिले, लेकिन 2022 अक्टूबर में इस प्रोजेक्ट के कुछ ड्रोन फुटेजेस सामने आए। उसके बाद प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में लोगों को पता चला कि ग्राउंड पर एक्चुअल में प्रोग्रेस है इस प्रोजेक्ट के बारे में। लेकिन एक्चुअल में कितनी प्रोग्रेस है इस बारे में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेटेस्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंग द लाइन प्रोजेक्ट पर काफ़ी काम हो चुका है। जो प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि लाइन के मेन स्ट्रक्चर है उसका लगभग 20% काम पूरा होने वाला है। इसमें प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए ज़रूरी सड़कें, ऑफिस और लॉजिस्टिक हब शामिल है। नियोम कम्युनिटी एक एग्जाम्पल की तरह है जो कि एक कंप्लीट सिटी की तरह काम करेगी, जिसके सैकड़ों अपार्टमेंट्स होंगे, स्कूल्स होंगे, रिलीजियस प्लेसेस होंगे और पोस्ट ऑफिस होंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होंगे, शोरूम्स होंगे और बस स्टैंड भी होगा। द लाइन के मेन स्ट्रक्चर में खासी प्रोग्रेस देखी गई है। गूगल मैप को देखते हुए आप इसकी प्रोग्रेस का अनुमान लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कोस्टल सेक्शन, जैसे कि हिडन मरीना भी कहते हैं, वहाँ पर भी खुदाई का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और एक बार पूरा होने पर यह दुनिया का सबसे बड़ा मरीना बन जाएगा। यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ से भी 2 गुने जहाज़ को आप पार्क कर सकते हैं, ये उसको भी एंटरटेन कर सकता है। द बंडर ऑफ सी से इस समय दुनिया की सबसे बड़ी एक्सकेवेशन प्रोजेक्ट भी माना जाता है। इसके कंस्ट्रक्शन के लिए हर सप्ताह लगभग 10 लाख मीट्रिक टन मिट्टी खोदी जा रही है। द लाइन की डेडिकेटेड रेल प्रोजेक्ट है जिसे स्पाइन के नाम से भी जाना जाता है, उसमें भी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। अभी तक जो प्रोजेक्ट है उसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर कम कर दी गई है और अंडरग्राउंड रेल सिस्टम को के जो स्टेशन 48 थे उनको भी घटा करके 9 कर दिया गया है। अभी तक जो प्रोग्रेस है वह अच्छी है, लेकिन इसके आगे सऊदी अरेबिया इस प्रोजेक्ट को फंड कैसे करेगा ये एक सोचने वाली बात है। तो इसमें कौन कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व होंगी कंस्ट्रक्शन के लिए और किन किन एजेंसी से यहाँ पे फंड जुटाया जा रहा है, ये एक सोच देखने वाली बात है। अभी तक जो इसमें पैसा लग रहा है वो सऊदी अरेबिया के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से लग रहा है, जो कि सऊदी अरेबिया का सोवरेजस वेल्थ फंड है। इस फंड के जो हेड हैं वो डायरेक्ट प्रिंस होते हैं, क्राउन प्रिंस होते हैं, और उसी की वजह से इस प्रोजेक्ट की अभी तक की जो प्रोग्रेस है उसमें वो अच्छी खासी चल रही है। इस समय दूसरी कंपनीज के साथ जो अभी तक इनके कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं उसमें खुदाई और फाउंडेशन वर्क का ही कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा हुआ है। इसमें जो कंपनियां इन्वॉल्व हैं जैसे कि यूके की कॉलर ग्रुप है, जर्मनी से बाउर ग्रुप है, फ्रांसिस बाशी सेलेंटेंस शामिल है और चीन की कंपनी पावर चाइना भी यहाँ पर पाइलिंग का काम कर रही है। इसके अलावा इटालियन कंपनी बी बिल्ड और सऊदी की सैगको को
जो रेल प्रोजेक्ट है इनका, ओक्सागोन से लेकर के द लाइन तक, उसको बनाने का काम मिला है। लेकिन हालिया प्रोग्रेस के बावजूद भी अभी कई लोग इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट की सेल्फ सस्टेनेबिलिटी है। कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार पूरे शहर को बनाने में लगभग 1.5 गीगाटन से ज़्यादा CO2 का फुटप्रिंट होगा। यह आंकड़ा इतना बड़ा है यह जानने के लिए कि आप अकेले यूनाइटेड किंगडम द्वारा पूरे साल में उत्सर्जित किए जाने वाले CO2 फुटप्रिंट से लगभग 4 गुना ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि शहर की सभी एलिमेंट्स को एक दूसरे के उस ऊपर बनाया जाना है, तो ये टिकाऊ भी रहेगा या नहीं, ये भी एक काफ़ी सोचने वाली चीज़ है। और दूसरा ये है कि प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आसपास की सड़कें बनानी है, लॉजिस्टिक हब बनाने हैं, ऑफिसेज बनाने हैं। तो उसके लिए ये जो है इनके आसपास के जो गांव हैं उनके गांव वालों को ये वहाँ से हटा रहे हैं, तो ये एक मानवाधिकार का मुद्दा भी है। तो इसमें कुछ लोग, इसमें पीछे कुछ खबरें आई थी कि जो वो लोग वहाँ पे धरना वगैरह दे रहे थे उसको इन्होंने सज़ा वगैरह सुनाई थी वहाँ की गवर्नमेंट ने। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है जो प्रोजेक्ट को डायरेक्ट इफ़ेक्ट करेगा। आइए अब हम चलते हैं नियोम के दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसका नाम है ट्रोजेना। ट्रोजेना एक लग्जरी आउटडोर विंटर स्किल डेस्टिनेशन है जो कि वेस्ट माउंटेन पर स्थित है। ये प्रोजेक्ट भी लग्जरी और कॉन्सेप्ट के मामले में नियोम के दूसरे प्रोजेक्ट की तरह ही है, लेकिन एक बात है जो इसे अलग बनाती है, वो ये है कि इस प्रोजेक्ट को सऊदी अरेबिया को 2029 तक ही पूरा करना है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि 2029 में सऊदी अरेबिया में विंटर गेम्स होने हैं, जिसकी मेज़बानी सऊदी अरेबिया को लास्ट ईयर ही मिली है। और जो वहाँ के प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने इस प्रोजेक्ट की घोषणा जब इनको विंटर गेम्स के लिए ये अपनी दावेदारी पेश करना चाहते थे मेज़बानी के लिए, उससे कुछ दिन पहले ही की थी। तो आप ये भी मान सकते हैं कि ये जो प्लेस है इसको विंटर गेम्स के लिए ही बनाया जा रहा है। ट्रोजिना पर अभी जो काम हुआ है उसमें सड़क, बिल्डिंग और झील आदि के लिए लगभग 1.6 मीट्रिक मिलियन टन एक्सकेवेटर पहले से ही किया जा चुका है। इस प्रोजेक्ट के में जो एक वोल्ट है, वोल्ट के नाम से यहाँ पे एक जगह है, उसमें अच्छी प्रोग्रेस देखी जा सकती है। ये ट्रोजिना का वर्टिकल ब्लेज है जिससे कि आसपास की पहाड़ियों पर बनाया जाना है। इस परियोजना पर लगभग 10 लाख मीट्रिक टन मिट्टी की खुदाई पहले से ही की जा चुकी है और फ्यूचर में इसकी ब्लेज के फाउंडेशन पर भी काम चल रहा है। और अभी तक प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है वो ठीक चल रही है, लेकिन ठीक ठाक प्रोग्रेस के बाद भी इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिकली बनाने में इसको काफ़ी अड़चनें आने वाली हैं। इसका जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि बर्फ़ को जमाने के लिए एक डिज़ायर्ड टेम्परेचर बनाए रखना। अब वैसे तो पहाड़ी पर जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम ये है 0 डिग्री टेम्परेचर जाने के बाद भी बर्फ़ जमाना जो है वो आसान नहीं होता। तो उसके लिए हो सकता है कि ये लोग आर्टिफिशियल स्नो मशीन्स का यूज करें और उससे ये बर्फ़ जमाएं। कि इसके लिए बिजली और पानी की बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर आवश्यकता होगी और पानी वहाँ पर अवेलेबल है नहीं। अगर ये पानी को भी रेड सी से लेकर के जाते हैं तो उसमें और भी ज़्यादा खर्चा होगा। अब चलिए चलते हैं सिडाला की ओर। नियोम की एक ये सिडाला भी नियोम का एक प्रोजेक्ट है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यह शहर के तट से दूर लग्जरी आइसलैंड रिसोर्ट डेस्टिनेशन है जो कि रेड सी में लोकेटेड है। यहाँ बोट, शिप या सी प्लेन या फिर नियोम बे एयरपोर्ट से पहुंचा जा सकता है। सिंडाला एक वर्ल्ड क्लास यॉक्टिंग डेस्टिनेशन होगा जिसमें 86 बर्थ वाला मरीना होगा। यहाँ पर 3 लग्जरी होटल्स, गोल्फ कोर्स और लग्जरी रेस्टोरेंट भी होंगे। दिसंबर 22 में अनाउंस की गई इस परियोजना को सिंडाला नियोम प्रोजेक्ट में सबसे पहले ओपन होने वाला प्रोजेक्ट है, यानी ये सबसे पहले बनकर तैयार हो जाएगा। इसके डेवलपर्स ने 2024 के शुरुआत में इसे टूरिस्ट के लिए ओपन करने का माइलस्टोन रखा है। सक्सेस ऑफ सिंडाला नियोम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बाकी सभी प्रोजेक्ट्स के लिए भी, क्योंकि 2024 में इनोग्रेशन के बाद ही पब्लिक के सामने इनके जो फ्यूचरिस्टिक सिटी हैं, जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो पब्लिक के सामने आएंगे। और उस समय पब्लिक किस तरह का रिएक्ट करेगी वो देखने वाली बात है। गूगल मैप की इमेजेस देखने पर पता चलता है कि इसका अधिकांश हिस्सा जो है वो निर्माणाधीन है। सड़कें पहले ही बन चुकी हैं और बिल्डिंग्स की फाउंडेशन पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। मरीना के आसपास की बिल्डिंग्स भी कंप्लीशन के आसपास ही हैं और गोल्फ कोर्स के लिए घास भी बिछाई जा चुकी है।
मैरियट इंटरनेशनल ने पहले ही सिंडाला में 3 लग्जरी होटल्स खोलने का समझौता किया हुआ है। उनको भी विश्वास है कि 2024 तक जो ओपनिंग का काम है वो पूरा हो जाएगा। इस आइसलैंड के नॉर्थ में इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के कैंपस बनाया गया है, जहां पर सभी लॉजिस्टिक और ऑफिसेज बनाए गए हैं। नियोम के सभी प्रोजेक्ट्स में से सिंडाला सबसे ज़्यादा डेवलप्ड दिखाई देता है और लास्ट में नियोम के अंतर्गत चौथी बड़ी परियोजना है ऑक्सागन, जो कि वेस्ट कोस्ट पर एक तैरती हुई इंडस्ट्रियल सिटी है। इसलिए ऑक्सागन को नियोम का इंडस्ट्रियल हब भी माना जा रहा है। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले शिप रूट्स में से एक है। वर्ल्ड ट्रेड का जो शिपमेंट होता है उसका लगभग 13% से ज़्यादा ट्रेड इसी रूट से होता है। ये प्रोजेक्ट फ्यूचर के मेगा सिटी के मेन इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स का केंद्र होगा। $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ सऊदी अरब को 2025 तक इसका पहला टर्मिनल खुलने की उम्मीद है। लेकिन इंडस्ट्री के अलावा ऑक्सागन रेजिडेंशियल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरह भी काम करेगा और हॉलिडे होम्स का भी काम करेगा। कुछ प्रमुख कंपनियां ऑक्सागन के माध्यम से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती हैं और यह पूरा डेवलपमेंट 2025-26 में पूरा ओपन होने की उम्मीद है। कंस्ट्रक्शन से जुड़ी किसी भी सही खबर के बावजूद इस प्रोजेक्ट पर कुछ सीमित ही काम हो पाया है। साइट की जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उनको देखते हुए नियोम साइट की सैटेलाइट इमेजेस को देखते हुए नियोम पोर्ट के आसपास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ही बिल्ड किया गया है। इसमें से कुछ बिल्डिंग्स पुराने डूबा पोर्ट का हिस्सा हैं, जिन्हें हाल ही में रेनोवेट कर दिया गया है और उनका नाम बदल दिया गया है। नियोम के बाकी हिस्सों की तुलना में यहाँ ऐसा लगता है कि सबसे कम काम हुआ है। अब जो काम पहले ही हो चुका है उसको देखते हुए लगता है कि सऊदी अरेबिया अपने जो ट्रोलर्स हैं उनको करारा जवाब देने के मूड में है। तो गाइस, ये थी अभी तक की नियोम के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है वो। और उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और मिलते Sindala, हैं फिर हम a एक unique नए वीडियो में। island तब तक के experience लिए बाय located बाय।